ये भी एक संशय पैदा कर रहा था। और इतने बच्चे 12-14 संख्या कहाँ में से इतने कहाँ बच्चे से आ गए? तो हमें ये लग रहा था मन के अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग जो कुत्ते बड़े हो जाते हैं उनको मार के खा भी जाते हों। या हो सकता है जो लोग जा रहे हैं उनको कुत्ता बना दे रहे हो। ये भी हो सकता है ये भी तो हो कि सकता उनको है। भी कुत्ते का बच्चा बना के घुमा रहे हो। और वो भी इतने संख्या में थे, तो हमको तो यही लगता है कि जो लोग जाते रहे होंगे उनको पता वही नहीं बना। क्या होने वाला था। मैं यही सोच रहा था कि मेरा भाई यह नहीं सोच पा रहा होगा, यह जान ही नहीं पा रहा है कि मेरे भाई के साथ हो क्या रहा है। और हम बाहर थे ये बाहर थे और मैं यही सोच रहा था कि क्यों इतना लेट कर रहे और हैं, क्यों वो जल्दी से आ जा नहीं रहे। नारियल टूट नहीं रहा था, वो नारियल सूखे हुए थे, जी तो उसको हम पटके जा रहे हैं, वो टूट ही नहीं रहे हैं। सतवीर जी, जी आपको याद है वो घटना छत्तीसगढ़ वाली, जब पिछले साल नहीं 2023 में दिसंबर महीने में हम लोग अमरकंटक गए थे। ठंडी के टाइम, ठंडी का मौसम था और हम लोग जब घर आए थे तो 31 दिसंबर को हम लोग घर आ गए थे। 1 जनवरी घर पे हम लोग पहुंच गए थे। जी जी। तो याद है वह घटना जब हम लोग रोड से जा रहे थे खोजते हुए कि कहीं इधर संत महात्मा हो। कुछ आदमी मिले, जंगल से लकड़ियाँ वगैरह ले आ रहे थे। जी हम लोगों ने पूछा कि इधर कोई संत महात्मा रहते हैं, तो बताए हाँ ये रास्ता गया है रोड के किनारे कट करके। और हम लोग जंगल में चलते चले गए। जंगल में दोस्तों हम लोग घुसते गए, काफी अंदर तक गए थे। काफ़ी अंदर गए। जब हम लोग अंदर पहुँचे तो वहाँ पे एक कुटिया दिखाई दी और बहुत बहुत घने और डरावने स्थान पे। मतलब पानी का भी स्रोत था अच्छा खासा। हाँ, वहाँ पानी का भी स्रोत था। और जब हम लोग पहुँचे तो वहीं कुत्तों के बच्चे, पिल्ले, छोटे छोटे इतने बड़े रास्ता बड़े, वहीं जाके खत्म हो गया। रास्ता भी वहीं ख़त्म हो गया और था। बच्चे ढेर सारे 12-14 कितना रहे होंगे पता हाँ, नहीं। 12-14 की संख्या में बच्चे थे डाक के। उसके बाद हम लोग फिर गए महात्मा जी के पास। 2 साधु दोस्तों वहाँ पे मिले और दोनों का स्वरूप जो था वह विचित्र था, भाषा भी विचित्र थी। एक हट्टे काठे थे और एक हट्टे दुबले काठे पतले, और थोड़ा बुजुर्ग एक टाइप में थे। डरावनी आवाज़ में उनकी भाषा निकलती थी। जैसे कुछ भी पूछा जाता था तो लग रहा था डांट के बता रहे हैं। डांट के तो नहीं बता रहे थे, लेकिन ऐसा बोल रहे थे कि जैसी डरावना पिक्चरों सीरियलों में दिखाया जाता है। हाँ तो आप जो पूछ रहे हैं, इस तरह की आवाज़ निकलती थी। तो एक संशय पैदा होता था कि ये आदमी बोल किस तरह से रहा है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ काफ़ी समय रहे, उनको कंबल वगैरह दिए, राशन दिए, वहाँ के बारे में जानकारी लिए, घूमे टहले, सब कुछ किए। जगह बहुत अच्छी थी, बहुत शांत थी। जगह शांत थी और एक चीज़ और वहाँ विचित्र लगा कि कोई आदमी वहाँ तक दिन भर, लगभग हम लोग दिन भर तो नहीं 3-4 घंटे थे, लेकिन एक भी आदमी वहाँ पे नहीं आया। ये भी हमारे मन में बार बार हो रहा था कि यहाँ पे कोई आ क्यों नहीं रहा है। अन्य कुटियों पे लोग या तो रहते हैं या तो कोई ना कोई आते जाते रहता है। हाँ, कुछ न कुछ उतने चहल देर पहल में बनी रहती है। और उन लोगों का स्वभाव एक तो ऐसा था, दूसरा जो महात्मा था वो कपड़े भी विचित्र, वो पैरों में कड़े मोटे मोटे और कानों में और क्या क्या पहना था कि मतलब देख के एक डरावना जैसा दिख रहा था। संशय पैदा, डरावना तो ऐसा नहीं है कि कोई डर लग रहा था, लेकिन संशय डरावना रहते तो 4 घंटा हम लोग रुकते नहीं, निकल जाते वहाँ से। हम लोग निकल जाते, लेकिन एक संशय मन में हो रहा था। दोस्तों हम लोग जब वहाँ से प्लान बनाए कि अब हम लोग चलते हैं, तो वो जो बूढ़ा महात्मा था, भगवान भी खुश हो गए। देखिए बात को भगवान भी प्रसन्न हो करके कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वागत है। और दोस्तों हमारे साइड में बारिश नहीं हो रही है, देखिए हमारे साइड में सारे गड्ढे पोखरे सब सूखे हुए हैं, अभी तक बारिश नहीं है।
और देखिए भगवान खुश हो गए हैं, बारिश ये भी भी करने लगी। बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। उम्मीद तो नहीं है बहुत बारिश होगी। जीने के तो लिए इतना ही भीग के ही काफी। वीडियो बनाया जाए क्या? नहीं भीग जाएगा, नहीं, भीग के बनाते हैं। खराब हो जाएगा। आप चले जाइए बैग लेकर के, हम लोग भीग के बनाते हैं। आज एक अलग तरह की कुछ ऐसा चीज तो है नहीं भीगने वाला। जे- देखा जाए कि भगवान ये भी हम लोग हठ योग कर रहे हैं कि आप बरसिए, हम लोग भागने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, जब लास्ट समय आया और हम लोग सोचे कि अब चलना चाहिए। नहीं, महात्मा बीच में ये भी कहना कि हमको चल के अपना कुछ वो लेना है, जो धुना ये लगाते हैं गाजा वाजा जो है। वही वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब हम लोग प्लान बना कि अब चलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आओ अंदर कुछ दिखाते हैं। अंदर ले गए दोस्तों। अंदर जाने पे वहाँ पे हमारा कैमरा नहीं स्टार्ट था, कुछ भी नहीं स्टार्ट था, और और बहुत इतना अंधेरा कि समझिए कि रात, दिन में ही रात हो चुकी थी। तो जब अंदर गए तो हम अपना मोबाइल का टॉर्च जला लिए। मात्र इतनी रोशनी थी कि हम लोग जहाँ टॉर्च की रोशनी जाती थी उतना ही दिखाई उतना ही देता दिखता था, है। अगल बगल कुछ नहीं। बिल्कुल। अंदर गए तो एक छोटा सा धुना था। धुने में कोई आग नहीं थी, हल्का फुल्का उसमें से धुआं निकल रहा था। ये है कि अग्नि उसमें प्रज्वलित थी। थे। बाकी और चीज़ें दिखाए कि यहाँ देखो ये मेरी माता जी हैं, ये हैं, वो हैं, सारा तामझाम अपना दिखलाते रहे। हम टार्च जला जला के देखते रहे। फिर हमने कहा कि महाराज जी अब आदेश दें, हम लोगों को निकलना चाहिए। बोले कि नहीं, अभी रुको। और दोस्तों, पग पग पे वहाँ पे संशय पैदा हो रहा था। जैसे वहाँ का जो माहौल था, जी, एकदम डर जैसा माहौल ही था। डर जैसा। जब जब वो लोग मतलब बात करने लगे और अंदर ले गए, जी, बाहर तक तो ठीक था। हाँ, जब अंदर ले गए तो थोड़ा सा अंदर से भय उत्पन्न होने लगा हाँ कि ये दोस्तों। पता नहीं क्यों ले जा रहे हैं। उसके बाद फिर वो जो महात्मा था, वो एक नारियल देता है सतवीर के हाथ में। मुझे एक नारियल दिए और कहे इनको ले जाइए बाहर शंकर जी के स्थान बाहर पर शंकर जी चढ़ाइए। का स्थान है, वहाँ पे जाओ, तोड़ के ले आओ। उसके बाद ये तोड़ने चले गए। उस समय मैं अकेला वहाँ पे बचा। फिर हमें बोला कि यहाँ पे बैठ जाओ, जहाँ पे धुना था। हम धुने के एक साइड में मैं बैठा, एक साइड में वो। मेरे हाथ में रोशनी जल रही थी। और दोस्तों, पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में हो रहा था कि यह कुछ गलत करना चाहता है। पहले तो वो किए ना कि जैसे आपको एक तरफ बैठा है महाराज जी, एक तरफ बैठे, हाँ, और एकदम वो आमने सामने थे। ऐसे नहीं, वो सर्कल वाला जो चिलम था उसको घुमा रहे थे हाँ, धुने से। वही हम कह रहे हैं कि मतलब कुछ न कुछ वो अपना हाँ, क्रियाकलाप, हरकत ऐसा कर जैसे रहा था। चाहते तो आपको सामने दे, उनको जी, सामने दे सकते थे, जी, लेकिन नहीं, पहले आपको देते थे, आप उनको देते थे, ऐसे हाँ। वो एक धुने के चिलम चारों लेकर तरफ। के ऐसे ऐसे गोल गोल जैसे कोई क्रिया की जा रही हो। हम्म, और वास्तविकता ये थी कि वो सब तांत्रिक ही थे। और मैं श्योर हो चुका था कि आज मेरे साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है। दोनों के साथ। हाँ, मेरे का मतलब हम दोनों के साथ। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, हम अकेले बैठे थे, दोनों लोग थे, वो थे और मैं अकेला था। सतवीर जी बाहर थे। हम नारियल लेके बाहर चले गए। ये बाहर चले गए नारियल तोड़ने। उसी समय, और मेरा जो टार्च था हल्का हल्का, मैं ये भी चाहता था कि उनको रोशनी भी ना डिस्टर्ब करे। तो लेकिन ये है, उनका चेहरा हमको दिखता था। एक तो उनका चेहरा भी काला कलूटा था। तो आदमी क्या किया, अच्छा, नाक में भी कुंडल था। हाँ, नाक में यहाँ पर कुंडल नाक था, में भी कुंडल था। कानों में था, नाक कान में था, हाँ, हाथों में कड़े थे, मोटे मोटे पैरों में कड़े थे। हाँ। उसके बाद फिर वो आदमी क्या करता है कि एक बैग हाथ अपना मुंह में अपने डालता है, छोटा सा चीज पता नहीं क्या सफ़ेद कलर का निकाला और कहा कि लो पकड़ो। दोस्तों, मैं मना भी नहीं कर सका कि क्यों पकड़ूं। उसने वह वस्तु मेरे हाथ में रख दिया। अब जब वह चीज़ मेरे हाथों में आई
तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि मेरे शरीर में एक वाइब्रेशन सी, बहुत तेज वाइब्रेशन हुआ, जिसे पूरी शरीर एकदम झनझना उठी। अभी भी वह चीज़ मैं फील कर रहा हूँ। और एक अजीब तरह की हरकत मेरे शरीर में हुई और मेरा दिमाग उस समय यही काम किया। और उसके बाद वह बोलता है, इसको तुम खा जाओ। दोस्तों, वह बोला इसको तुम खा जाओ। एक तो अपने मुख से निकाल के दिया, एक तो मुझे घिन सी आ रही थी, दूसरे दिमाग में ये था कि यह मेरे ऊपर कुछ आज तंत्र क्रिया करने जा रहा है। और ये सब जानते हुए इस डर के माहौल में जब वो बोला कि इसको तुम खा जाओ, दोस्तों तुरंत एक हाथ से दाहिने हाथ पे मैं पकड़ा था, बाएं हाथ में मोबाइल था, टार्च उसके आँख पे मैंने कर दिया और तुरंत उसको उसी राख में मैंने डाल दिया, उसे धुने में डाल दिया। उसी धुने में मैंने डाल दिया। और मैंने प्रार्थना किया कि हे माँ, इसे तुम ही भस्म करो, यह मेरे काम की वस्तु नहीं है। दोस्तों, एक तो उस अवस्था में वो था कि जैसे एक कोई नशेड़ी आदमी होता है, दारू शराब पिया रहता है, मस्त रहता है, उसको कुछ बहुत समझ में नहीं आ रहा हो, वह खुद ऐसे मस्ती में था। फिर उसने यह नहीं ध्यान दिया कि यह आदमी क्या किया, मैंने उसी में डाल दिया। तब यही मैं सोच रहा था कि कितना जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और बार बार सत्यवीर जी के ऊपर मेरे मन में आ रहा था कि मेरा भाई यह नहीं सोच रहा होगा, उसको तो जानकारी ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सच में मुझे नहीं पता था, मतलब हाँ। संशय ऐसा कुछ था नहीं मेरे मैं अंदर। यही सोच रहा था। हम तो ये थे कि संत के पास आए हैं और सिक्योर है, सेफ हम है। दोनों तो संत समझ रहे थे, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि मेरा भाई यह नहीं सोच पा रहा होगा, यह जान ही नहीं पा रहा है कि मेरे भाई के साथ हो क्या रहा है। और हम बाहर थे, ये बाहर थे और मैं यही सोच रहा था कि क्यों इतना लेट कर रहे और हैं, क्यों वो जल्दी से आ जा नहीं रहे। नारियल टूट नहीं रहा था, वो नारियल सूखे हुए थे, जी। तो उसको हम पटके जा रहे हैं, वो टूट ही नहीं रहे हैं। तो फिर एक पत्थर रखा था, वहां से पत्थर से मैंने उसको तोड़ दिया। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि जल्दी से क्यों नहीं आ रहे हैं। तब तक थोड़ी देर बाद ये आते हैं, इनकी एंट्री होती है, ये नारियल देते हैं। और नारियल जब दिए तो वो तुरंत टुकड़े टुकड़े करके थोड़ा सा मेरे हाथ में, थोड़ा सा इनके हाथ में दिया। उसके बाद इनको मैंने तुरंत, उस समय पता नहीं क्यों संजोगवश चाबी मेरे पास थी, हालांकि चाबी इन्हीं के पास रहती है गाड़ी की चाबी। मैंने अजब, उसके बाद मेरा मोबाइल उसी के आंखों पे था, रोशनी। फिर मैं इनको चाबी दिया और इनको इशारा किया, इस तरह से इशारा किया, क्योंकि ये हमारे इशारे को तुरंत समझ जाते हैं, मैं इनके इशारों को समझ जाता हूँ, क्योंकि हम लोग इसी तरह के खतरों में चलते रहते हैं। मैंने इन्हें कहा कि गाड़ी स्टार्ट करिए और इस तरह से इशारा किया कि गाड़ी को घुमाइए तुरंत। ये तुरंत बाहर निकल गया और हमने कहा जल्दी, इस तरह से किया, जल्दी करो, फिर भगना है। उसके बाद उसके आँख में रोशनी थी, वो मेरा ये सब इशारा नहीं देख पा रहा था। दोस्तों, ये गए और थोड़ी देर मैं सोचा कि इनको जो भी ये कर रहे हैं, इनको लगे कि हाँ, हम इनकी बात को मान रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद मैं उठ करके बाहर निकलने लगा तो बोला कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा बस आ रहा हूँ, कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। फिर जब बाहर निकले तो जो बाहर बरामदे में बैठा था, जो यंग था, वो बोल रहा है कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि महाराज जी बस कुछ सामान लेके आ रहा हूँ, गाड़ी से सामान लेके आ रहे हैं, गाड़ी से सामान लेके मैं आ रहा हूँ। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो देखे गाड़ी सेम जगह पे खड़ी है। मुझे बड़ा गुस्सा अंदर से आया, मैंने इनको डांटा तुरंत। हम कहे कि तुम पागल आदमी हो, अभी गाड़ी नहीं घुमाए, यहाँ से जल्दी भागो। तो ये कह रहे हैं भैया क्या करें, गाड़ी घुमाए तो ये नीचे मर जाएंगे। 10-12-14 की संख्या में कुत्ते थे, सारे गाड़ी के पास चारों तरफ से घेर लिए। अब वो सिर्फ इसी नाते किसी को पाते थे कि कुछ खाने को मिलेगा। उसके बाद मैंने तुरंत गाड़ी में बिस्कुट था उस समय, पार्ले जी याद है, गाड़ी से बिस्किट मैं निकाल रहा था उनको डाल के गाड़ी घुमाने के लिए। तब तक मैं पहुंच गया। आप आ गए। तुरंत मैं बिस्किट फाड़ा और दूर ले जा करके गिरा दिया, सारे इकट्ठे हो गए, उतने में ये गाड़ी घुमा लिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग वहाँ से निकले
भगे, बहुत तेज हम लोग भगे। और इनसे रास्ते में हम लोग 1-2 दिन डिस्टर्ब रहे, हाँ ये क्या मतलब होने वाला था, क्या कर रहा था। और भगवान से हम प्रार्थना कर रहे थे कि जैसे हे पूरी भगवान। आपको तो पूरी जानकारी हो गई थी, मुझे पूरी हाँ, जानकारी हो नहीं इनको मैं पाई थी। रास्ते में बताते गया कि इस तरह से हुआ है। बहुत सारी चीज़ें और भी हुई जो हमको आज याद भी नहीं आ हाँ रही हैं। काफ़ी टाइम हो गया है। काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 1.5 साल का समय हो गया है। दोस्तों, कुछ संयोग था कि दूसरे दिन फिर हम लोग वही रोड से जा रहे थे और देखे कि जो रास्ता कटा हुआ था वहाँ पुलिस की बैरिकेटिंग बाकायदे लगा करके और अब उसको बांधा गया था बांध दिए सीकड़ थे, से। सीकड़ वो चांद रास्ता लगा के। पूरा बंद किया गया था। तो हम लोगों ने कहा कि लगता है कि यहाँ पर कोई गलत गतिविधि होती है, तभी इस तरह से यह काम और भैया पुलिस एक वालों चीज़ ने संज्ञान में लिया है। और था कि बच्चे तो थे लेकिन उनके ना जानवर हैं, हाँ, बच्चे हैं एक तो माता संयोग पिता। दोस्तों और ये था कि कुत्ते के जो बच्चे थे इतनी संख्या में थे, लेकिन एक भी वहाँ पे उनकी माँ या कुत्ता या जो भी बड़े नरमादा जानवर, जो भी हाँ होते हैं वो नहीं थे, वहाँ कोई पे नहीं था। कोई नहीं था। तो ये भी एक संशय पैदा कर रहा था, और इतने बच्चे 12-14 हाँ संख्या कहाँ में से इतने कहाँ बच्चे आ से आ गए। गए। तो हमें ये लग रहा था मन के अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग जो कुत्ते बड़े हो जाते हैं उनको मार के खा भी जाते हों। या हो सकता है जो लोग जा रहे हैं उनको कुत्ता बना दे रहे हो। ये भी हो सकता है ये भी कि, ये भी तो हो कि सकता उनको भी है। कुत्ते का बच्चा बना के घुमा रहे हो। और वो भी इतने संख्या में थे तो हमको तो यही लगता है कि जो लोग जाते रहे होंगे उनको पता वही नहीं बना। क्या होने वाला था। तो दोस्तों, इसी नाते हम अपनी वीडियो में जब जंगल में घूमते हैं, हर वीडियो में तो नहीं, कभी कभार हम अपील करते चलते हैं कि आप लोग सिर्फ वीडियो को देख करके जंगलों में मत हाँ, जाया बिल्कुल करें। ना जाए, बिल्कुल खास ना जाए। करके माता बहनें या कोई भी हो, अकेले तो कभी न जाएं। किसी की वीडियो देख के विश्वास न करें, चाहे वह मैं खुद हूँ या फिर किसी और की आप वीडियो देखते हैं। किसी के कहने पे तो कदापि न जाएं। और हम अपने लोग घर वालों को लेके, अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को लेकर के ही जंगलों में जाएं। आजकल जंगल में कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी महात्मा ही दिव्य पुरुष बैठे हुए हैं। एक से एक छली कपटी चोर डकैत अपराधी भी साधु के वेश में जब नहीं कहीं शरण पाते हैं, अपराध करके जा कर के जंगलों में साधु बन करके दिखावे के लिए बैठ जाते हैं। अगर उनकी वीडियो कोई बनाता है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, वो अपना चेहरा आधे घंटे के लिए ऐसा चेंज कर लेंगे कि जैसे फिल्मों में अभिनय कर रहे हैं। लगेगा कि ये परम तपस्वी हैं, इनके दिव्य ज्ञान के आगे तो सारे वेद शास्त्र फीके हैं। तो दोस्तों, हम लोग खुद भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जब हमें पता चलता है तो बहुत सारी वीडियो को हमने रोक भी दिया, हमने बंद कर दिया। हम कभी यह नहीं चाहते कि जो वीडियो मैंने बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया है, उसमें बहुत खर्च हुए हैं, उनको हम चलाते रहें, हमारी उससे अर्निंग होगी, आय होगी। मैं ये कभी नहीं सोचता। अगर समाज के लिए वह वीडियो नुकसानदायक हमें महसूस होती है तो बिल्कुल तो बंद मैं कर उस दिया। वीडियो को रोक देता हूँ। दोस्तों, यह था मेरा एक अनुभव जो मैंने पिछले कई दिनों और पहले मैं बताया था। फोन भी तो आते रहते हैं कि हम यहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ जाना चाहते हैं, तो कैसे किसी को भेज दिया जाए या जी किसी। दोस्तों, बहुत सारे लोग फ़ोन से तो ये समझिए कि हम तंग आ चुके हैं। जो फ़ोन की बात आपने कहा, हम चर्चा भी करते रहते हैं कि अगर यही हाल रहा तो फ़ोन मुझे बंद कर देना पड़ेगा। इतने फ़ोन आते हैं, कोई टाइम नहीं देखता है कि हम किस समय फ़ोन कर रहे हैं, अगला आदमी क्या कर रहा होगा, इससे कोई मतलब नहीं। फ़ोन करने के बाद यहाँ तक नहीं पूछते कि क्या हम लोग कुछ बात कर लें, सीधे सवाल दागने शुरू करते हैं और ऊट पटांग सवाल दागने शुरू करते हैं। और कम से कम 200-250 तो फोन पर डे आते होंगे। पर डे मतलब रेशियो अगर निकाला जाए तो 100 फ़ोन का रेशियो चलता है। किसी दिन 150-200 फ़ोन हो जाता है, तो किसी दिन मान लीजिए 60-70 फ़ोन हो गया। तो ये मान के चलिए 100 फ़ोन तो पर डे का एक रेशियो समझ लीजिए आता है। और एक अकेला आदमी इतने सारे जिम्मेदारियों को, इतने सारे लोगों को लेके चलना, और उसमें अच्छे लोग भी फ़ोन करते हैं, कुछ लोग ऐसे फ़ोन करते हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है। अगर तनाव है, कोई चीज़, आदमी परेशान है तो खुश हो जाता है उनकी बातें सुन करके। बहुत से लोग ऐसे फ़ोन करते हैं कि वो खुद डिस्टर्ब रहते हैं और इधर भी दूसरों को डिस्टर्ब कर डिस्टर्ब कर देते देते हैं। हैं। तो दोस्तों, आप लोग फ़ोन करें, लेकिन
जो जेन्युइन उचित चीज़ है उचित वो बातें चीज़ हों पूछें। उसी को करें। कितने लोग ऐसे हैं, एक बार फ़ोन उठ गया तो फिर वो रोज़ाना फ़ोन उनका आने शुरू हो जाएंगे। मैसेज व्हाट्सएप पे करते हैं तो कोई ज़रूरी मैसेज हो तो करें। रोज़ाना हमको तमाम वीडियो भेजते रहते हैं, रोज़ाना हमको तमाम फ़ोटो भेजते रहते हैं, हम कोई नहीं देख पाते हैं। और बस हमारी आदत है, हम तुरंत उसको सीन करते हैं कि भाई क्या आया है। अब लोग समझते हैं कि हमने वीडियो देखा है, भेज दिया है तो 1 घंटे बैठ के देखे होंगे, हमको समय नहीं मिलता प्रभु। तो इस नाते हमें थोड़ा हमारे बारे में भी आप लोग ख्याल रखें। इसी के साथ और एक चीज़ दोस्तों, अभी कल ही हमने एक वीडियो डाला है, शॉर्ट वीडियो, लगभग 2.5 से 3 मिनट के बीच का वीडियो है। उसमें मैं बताया था कि शुगर की बीमारी की एक जड़ी होती है, एक पौधा होता है, भटवास नाम उसका मैं बताया था और पूरा जानकारी दिया था कि इस तरह से होता है, कैसे पीना है, इसका नाम क्या है। 3 मिनट की 2.5 मिनट की वीडियो लोग पूरा नहीं देख पाते, हाँ, उसी में सवाल करने उसी में लगते हैं। सवाल कर रहे हैं। नाम तो आपने बताया ही नहीं, अब नाम कई बार बताया और गया जबकि है नाम बहुत अच्छे ढंग से बताया हूँ और कि ये भी इसका नाम बताया गया है कि भटवास आप है, गूगल पे सर्च इसको कर आप लीजिए। गूगल पे सर्च कर लीजिए, सब कुछ बताया हूँ। लेकिन उसके बाद भी अधिकतर लोगों का कमेंट है कि आपने तो नाम बताया ही नहीं, आप दवा बता दे रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं। और इस तरह से पूछते हैं, कमेंट करते हैं जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया है। तो दोस्तों, आग्रह है कि कृपया मेरा भी ख्याल रखें कि मैं कुछ दिनों तक इस तरह से चल सकूं, मेरा सहयोग करें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है, जेन्युइन लगती है, तो दोस्तों हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं किया है आपने तो कृपया सब्सक्राइब करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं और कृपया अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि मैं इसी तरह की और वीडियो ले आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।